नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजाना न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। दमोह कालीबाड़ी में मां दुर्गा के पूरे परिवार सहित हुई स्थापना। भंग परंपरा के अनुसार हो रहा है पूजन अर्चन, भक्त कर रहे हैं सहभागिता। स्वर्गीय ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव सम्मान समारोह से सम्मानित हुई उदीयमान प्रतिभाएं। 32वां ज्ञान साहब पुरस्कार सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता ने दिया प्रेरणादायी उद्बोधन। गौ तस्करी रुकने का नहीं ले रही है नाम। गौ तस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग, वाहन जब्त और गौ भी जब्त। गरबा के माध्यम से मातृशक्ति मां भगवती को कर रही हैं प्रसन्न, नृत्य कर रही हैं, घंटों कर रही हैं आराधना। जवारा विसर्जन के पूर्व सफाई की औपचारिकता निभाने के लिए तैयार हुआ नगर पालिका। गांधी जयंती के अवसर पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में स्वच्छता अभियान। पुलिस अधीक्षक कार्यालय हुआ धुआं, जहां भी हुआ स्वच्छता अभियान। गांधी जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित पदाधिकारी और प्रशासन के अधिकारी भी हुए सम्मिलित। नमस्कार और समाचार विस्तार से। मां दुर्गा के पूरे परिवार की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित कालीबाड़ी में बंग परंपरा के अनुसार सनातन धर्म की मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार मां भगवती के पूरे परिवार की स्थापना हुई है। यहाँ मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी साथ में विराजमान हुए हैं। पूरे परिवार की स्थापना यहाँ की जाती है। बंग परंपरा के अनुसार मान्यता है कि माँ दुर्गा अपने मायके आती हैं, परिवार सहित आती हैं और उनका पूजन अर्चन होता है और उसी प्रकार उनकी आवभगत की जाती है जिस प्रकार किसी पुत्री की मायके में होती है। और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए बंग परंपरा में पूजन अर्चन होता है। आइए लेके चलते हैं हम कालीबाड़ी में, देखते हैं किस प्रकार हो रही है माँ भगवती की आराधना।
स्वर्गीय ज्ञान साहब स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 32वां ज्ञान सम्मान समारोह था। स्थानीय ज्ञान चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में ये समारोह आयोजित हुआ। डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर केदार सेवरे ने की है। यहाँ पर जहाँ सेवानिवृत्त प्राचार्य प्राध्यापकों का सम्मान किया गया, उदीयमान प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है। और ये मंच जो है वह मंच लगातार पिछले 32 वर्षों से ऐसे कार्यक्रम करता आ रहा है और जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर लोगों को होती है। आइए लेके चलते हैं हम वहाँ जहाँ हो रहा है यह आयोजन। अपने गुरुदेव शिवरानंद जी की सेवा में आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हुए ऐसे डॉक्टर रमेश सराफ जी गणित की बारीकियों के साथ साथ सामने क्षेत्र के नए बहुत लंबी सेवाएं उनकी उच्च शिक्षा क्षेत्र में रही। डॉक्टर श्रीमती अश्विनी जैन विद्यार्थियों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय। श्रीमती अश्विनी जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा से यहाँ की ओर से सम्मानित किए जाने का क्रम यहाँ प्रारंभ हुआ। विद्या कुमार रजत पदक और प्रशस्ति पत्र से ज्ञान अलग किया जा रहा है। अगले क्रम पर अंशुल जैन के लिए शिवानी शुक्ला सम्मानित होते हुए 1300 में से 1182 अंक प्राप्त हुए। जो सम्मान पत्र दिए जा रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि इंग्लिश में टॉप किया इन्होंने। अगले क्रम पर आवाज पुरस्कार राजीव अयाची से आए और क्रम पूरा किया। समारोह की मुख्य अतिथि चिंतक विजय जिन्हें आवाज सुनी और पुरस्कार के दौर में ऐसे डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी का स्वागत होता हुआ एक बार कर वो कुछ भी मालूम नहीं था कि कॉलेज का इतिहास क्या है। लेकिन 1990 में जब पापा जी शांत हुए उसके बाद से डॉक्टर छविनाथ तिवारी सर थे, उन्होंने ट्रस्ट बनाया छोटा सा और ये निर्धारण किया कि हर साल सेवानिवृत्त होने वाले प्राध्यापक कॉलेज के या प्रिंसिपल, दूसरा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो 12th से लेकर MPhil PhD तक के हों, और तीसरा एस्पेक्ट रखा कि एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का सम्मान करेंगे मंच बिठाई से। और ये क्रम निरंतर चलता रहा। ये अकेला मंच सर ने ऐसा बना दिया तिवारी सर ने कि जहाँ पर प्रोफेसर्स का सम्मान होता है। तो जगह जगह शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षकों का सम्मान होता है, लेकिन कॉलेज के प्राध्यापक लोगों का सम्मान कहीं नहीं होता। तो चूंकि सर भी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, प्राध्यापक थे, और पापा जी ने भी कॉलेज में प्राचार्य रहे, पढ़ाया, तो वो एस्पेक्ट था। पापा जी फ्रीडम फाइटर थे, तो फ्रीडम फाइटर के एस्पेक्ट में एक फ्रीडम फाइटर का सम्मान, और चूँकि स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज खोला गया था तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए सम्मान 12th से लेकर 12th। ये क्रम शुरू हुआ 1990 से। 13 मार्च 1990 को पापा जी शांत हुए थे और पहला कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1990 का हुआ था। और परम आदरणीय डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी पहले चीफ गेस्ट थे। आपके शिष्यों को मिलता रहे। 1990 में ज्ञान साहब गए थे। इन 32 वर्षों में एक पीढ़ी का अंतराल आ चुका है। मैं जिनको देख रहा हूँ इसमें वो लोग हैं जो पहले से आते थे और वो लोग हैं जो अब तीसरी पीढ़ी के। डॉक्टर गुमास्ता जी, ये जो भाई बहन बैठे हुए हैं, देवी और सज्जन बैठे हुए, इनको प्रणाम करते हुए मैं आपको जानकारी दूं, ये मेरे दमोह के शीर्ष पुरुष श्रेष्ठवान श्रेष्ठ यहाँ बैठे हुए हैं। जिस दिन ये लोग एक जगह बैठ जाते हैं उस दिन मेरा दमोह घनीभूत भारत हो जाता है। ज्ञान साहब ने अपने जीवन में राष्ट्र के लिए किया, समाज के लिए किया, शिक्षा क्षेत्र के लिए किया। जब वो 12वीं क्लास में पढ़ते थे तब उन्होंने अपने साथियों के साथ, जिसमें मैं विनम्रतापूर्वक नाम लूँगा,
महादेव प्रसाद जी गुप्ता, प्रभु नारायण जी टंडन, बरौनिया जी, ओंकार नाथ जी टंडन, इन लोगों के साथ मिलकर और राठौर जी, इनके साथ मिलकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नारे इन लोगों ने फव्वारे के ऊपर लगाए, जिसको आजकल हम घंटाघर बोलते हैं। ज्ञानचंद श्रीवास्तव जी भी शिक्षक थे, उन्होंने स्थापना की और मैं एक शिक्षक का पुत्र हूँ। और दूसरा कारण ये था माता की तरफ से, मैंने जब पता किया कि ये श्रीवास्तव जी का परिवार, दो चार परिचितों से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये, पहले मैं असमंजस में था कि आना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने जब कहा ये परिवार गायत्री परिवार का है और मेरी माता जी ने श्री राम शर्मा आचार्य जी से दीक्षा ली थी, बिल्कुल डायरेक्ट दीक्षा। तो जब भी मैं ऐसे परिवारों में जाता हूं तो मुझे लगता है मैं अपने ननिहाल में जा रहा हूं। ये आयोजन मेरे ननिहाल का आयोजन है और इस ननिहाल के आयोजन में यदि त्रुटि होगी तो मुझे मालूम है कि क्षमा मिल जाएगी। वैसे भी आप सब विद्वज्जन यहाँ विराजमान हैं और इसके पूर्व में जो 29 इस मंच को सुशोभित करने वाले वक्ता रहे हैं, उन सब से क्षमा मांगते हुए मैं प्रयास करूंगा कि उनके समकक्ष तो नहीं, लेकिन कुछ जो आपकी अपेक्षा है उसके अनुसार कुछ मैं अपनी बात रख सकूं, और सिर्फ बात रखने का वक्ता के रूप में नहीं, मुझे लगता है मुझे भी कुछ आप लोगों से सीखना है। गौ तस्करी रोकने का नाम नहीं ले रही है, परंतु जो गौ वंश को बचाने का संकल्प लेकर मैदान में हैं वह लगातार लगे रहते हैं। बात कुम्हारी थाना की है। कुम्हारी थाना के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र में गौ तस्करी करते हुए एक कंटेनर को पकड़ा गया जिसमें 100 से अधिक गायें थी। रात्रि में गश्त के दौरान 100 डायल के जो कर्मचारी हैं उन्हों को शक हुआ एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार होकर जाने वाले लोगों के ऊपर। उन्होंने जब रोकने का प्रयास किया तो उन पर फायरिंग की गई और फिर भी जब पुलिस ने देखा कि पीछे से कंटेनर भागता हुआ आ रहा है, उसका पीछा किया गया तो कंटेनर को रोककर एक जगह पर आरोपी तो भाग खड़े हुए, पर कंटेनर को जब पुलिस थाना लाया गया तो उसको खोला गया तो उसके अंदर 100 से अधिक गौवंश बरामद हुआ है और पुलिस मामले की जांच करके कार्रवाई कर रही है। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि चल रही है और 9 दिन उपवास भी होते हैं, व्रत भी होता है और साथ में पूजन अर्चन होता है और इसी दौरान जवारों की स्थापना भी होती है। इन्हीं जवारों के विसर्जन के लिए सरोवरों को साफ सफाई के लिए तैयार किया जा रहा है, परंतु इसमें औपचारिकता निभाने का प्रयास किया जा रहा है। बात कर रहे हैं दीवान जी की तलैया की। कुछ क्षेत्र साफ कर दिया जाता है और बाकी क्षेत्र गंदगी में होता है, यानी पानी गंदा होता है, बदबूदार होता है। सिर्फ जो घाट होता है उसका कुछ क्षेत्र साफ करके अपनी पीठ थपथपाने का यह क्रम पिछले कई दशकों से चल रहा है, जो चर्चाओं में बना हुआ है। इस बात को चर्चा होती है कि कार्यप्रणाली के ऊपर, यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के ऊपर, जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कि आस्था के साथ खिलवाड़ किस प्रकार लगातार पिछले कई दशकों से चल रहा है, परंतु जो यहाँ लापरवाह लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि आस्थाओं से खिलवाड़ करना कितना खतरनाक होता है। माँ भगवती की आराधना में लगे हुए भक्त आहत होते हैं, परेशान होते हैं। फिलहाल में किस प्रकार यहाँ पर औपचारिकता निभाई जा रही है, आइए दिखलाते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर धुआं हो गया और ये धुआं इसलिए फैल रहा था कि यहाँ कचरा जलाया जा रहा था। कचरा वो था जो सफाई से निकला था। पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के निर्देशन में पूरे जिले में प्रति रविवार को ये आयोजन होता है। स्वच्छता अभियान चलाया जाता है प्रत्येक थाना और प्रत्येक चौकी में, और इसके लिए प्रचार प्रसार नहीं होता है। सभी वहाँ
कार्यरत अधिकारी कर्मचारी स्वच्छता अभियान में सहभागिता करते हैं। घंटों ये चलता है। 2 अक्टूबर को भी ये आयोजन हुआ और इसमें पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के अलावा पूरा जो स्टाफ था वह लगा हुआ था साफ सफाई में, स्वच्छता में, वृक्षों की कटाई छटाई में, घास उखाड़ रहे थे और सूखे पत्तों में आग लगा रहे थे और फिर हुआ है वृक्षारोपण। आइए देखते हैं किस प्रकार हो रहा है यहाँ पर स्वच्छता अभियान। जी तो मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तो देखते रहिए द मोदी न्यूज। नमस्कार।